हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका इस ब्लॉग में स्वागत है। आज भाई बात करेंगे दो टॉपिक्स पे, सबसे इम्पोर्टेंट। एक तो वो है जो अपने देश को नीचे लेके जाते हैं, जैसे लोग अपने देश के लोग ना बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। उनके अंदर इतना घृणा भरा है ना, भर भर के, जिसको बोलते जैसे किसी घर में जो गेहूं का वो डाठी का भूसा बोलते हैं हम लोग, उसी घर में जितना भरना चाहो उतने में भर दो। उसी घर में भूसे की तरह एकदम ठूसते जाओ। उसी घृणा और इतना जैसे बोलचाल में, ऊंच नीच में, जात पात में और अनेक तरह से बोली भाषा में, इधर के उधर, काला गोरा, गरीब अमीर और ना जाने कितने इंडिया में ऐसे होते रहते हैं। अनपढ़, पढ़ाई लिखाई, सब चीज भाई, सब चीज से जज किया जाता है इंडिया में। पहला टॉपिक, एक महिला थी और एक इंडियन, हमारे देश का आइडल। और ऐसा ही था, कुछ बैंक का इशू हो गया था, उसको पूरी जानकारी नहीं थी। तो बैंक में वो मैनेजर की पद पे थी कि मैनेजर थी, ऐसा कुछ है। और उस पे कुछ ऐसा उसको जैसे जवान भाई को तो कुछ ज्यादा जानकारी, जैसे बैंक के बारे में, अब मैं हूं तो बैंक की पढ़ाई नहीं पढ़ा हूं तो ज्यादा नहीं जानूंगा, मैं पूछूंगा ही ना। तो उसने ऐसा ही कुछ पूछा होगा, उससे गवार ना जाने कितने अंत सुलझे, उसके ऊपर इतना गंदा वर्ड का इस्तेमाल किया ना, अनपढ़, जाहिल, ये बॉर्डर पे जाकर क्या करता है, ये अब पढ़े लिखे रहते तो ऑफिस में बैठते, ये वो बहुत। जैसे मैं इसी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तो वो आ गया था, महिला जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग थी उसकी, वो आ गई थी, ठीक, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, आ गई थी। तो फिलहाल मैं सोचता हूँ कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि वो लोग ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं। भाई मैं सोचता हूँ कि इंडिया एक तरक्की की ओर जाए, ईमानदारी से अपना काम निभाए और दूसरों को भी अपना काम करने दे स्वयं। भाई मुझे ये नहीं समझ में आता, इतना पैसा लेकर करोगे क्या? आपकी जिंदगी में बस खाली मात्र पांच छह चीजों को एकदम केयर करना चाहिए। एक, तुम्हारे खाने के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए खाने के लिए उतना पैसा अफोर्ड कर पा रहे हो तो भाई उससे ज्यादा कर रहे हो तो भाई मदद कर दो भाई। उससे ज्यादा क्या पता दूसरा का हेल्प हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसे देश की गरीबी मिट जाएगी। कहने के तो बहुत शब्द है मेरे पास, मैं तो वो बयान नहीं कर पाता आप लोगों के बीच में, क्योंकि क्या है कि अभी कॉन्फिडेंस उतना नहीं है कि आप लोगों के बीच में वो बात रख पाऊं। अब मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कंपेयर किया जाता है, सबसे ज्यादा कंपेयर किया जाता है, अगर किसी देशभक्ति की बात आती है तो ये मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता है। ऑल इंडिया में जितने भी लोग मानसिकता वाले होंगे, जैसे अंधविश्वास, छल कपट और ना जाने कितने तरीके से वर्ड उन पे बैठाया जाए कि उन लोग पे एकदम सटीक बैठता है भाई। आप ही लोग बताओ, जो अगर व्यक्ति रोगी है, जो व्यक्ति रोगी है, जो एक व्यक्ति हेल्दी है, एक व्यक्ति रोगी, एक व्यक्ति हेल्दी है, उसे दोनों रेस में दौड़ाया जाए। मेरे कहने का मतलब है दोनों एक साथ रेस में दौड़े, तो आप लोग क्या उस जो हेल्दी लड़का है उससे कंपेयर करेंगे? नहीं ना। वैसे ही जैसे वो बोलेंगे ना कि अरे यार तुम क्या एकदम छोटे बच्चे या बीमार लोगों से रेस में दौड़ रहे हो, तुम इतना हेल्दी है,
तुम अपने टक्कर के मतलब अपने टक्कर से मतलब हेल्दी है तो हेल्दी के साथ दौड़ो, तब जाने की रेस क्या है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक बच्चा, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा एक हेल्दी लड़का मतलब जवानियां दोनों के एक ही ट्रैक पे दौड़ाया जाए तो कौन जीतेगा, बच्चा या वो हेल्दी लड़का जो एकदम पहले से दौड़ता हो। आपको आप लोगों के जवाब रहेगा कि एक हेल्दी लड़का जो फिट फाट है वो दौड़ेगा। तो ऐसे ही पाकिस्तान इंडिया है। इंडिया क्या है, हेल्दी है ना, यंग है ना, दौड़ने वाला है ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब पाकिस्तान बच्चा है, उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। फिलहाल अगर हेल्दी हो तो जज्बा है तो तुम चाइना से, जापान से, अमेरिका से टक्कर जैसे लो भाई उनकी बोले तो तारीफ करने के काबिल हैं, उन लोग तारीफ करने के काबिल हैं, क्योंकि उनमें कोई छल कपट नहीं रहता, कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई ऊंच नीच नहीं रहता। भाई गांव कस्बों में इतना प्रेम भाव से रहते हैं, और भाई उन लोग अपना एनवायरनमेंट मतलब अपना पर्यावरण और अपने लोग आसपास के लोग इतने मिलजुल के बनाए हैं ना भाई। मैं भी उन लोगों का जैसे ब्लॉग देखता हूँ जो ट्रैवल करते हैं हर देश में, कंट्री में, तो भाई देखता हूँ विकसित एक देश जैसे विकसित मतलब कि वो बिल्डिंगें इमारतें नहीं, बिल्डिंग के साथ साथ बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। भाई उन लोग में बिल्डिंग तो मजबूत है ही, मगर उनके जो संस्कार है, उनके कल्चर है, जो उनकी जो परंपरा है, वो अपने परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। भाई अपने इंडिया में भाई वो जो पहले से परंपरा चली आ रही है, और वो उसको जबकि वो सब इंडिया के लिए मतलब एक कैंसर है भाई। इंडिया को समझ लो कैंसर, उसको खत्म करने के बजाय उसको बढ़ावा देते हैं भाई। ऐसे लोग हैं। यही कहना चाहता हूँ। दूसरा टॉपिक यही था कि मेरा ये चाइना इतना ज्यादा आगे है भाई अपने कल्चर। भाई उधर उसके छोटे छोटे उन लोगों के छोटे छोटे बच्चे जो है भाई, मैं अभी बोले तो इंजीनियरिंग किया हूँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। मैं उस बच्चे से मेरा दिमाग तेज नहीं होगा जो चाइना के बच्चे हैं। और मैं खास करके कहता हूँ जो यहाँ के जो पढ़ने वाले लड़के हैं और वहाँ के छोटे छोटे स्किल वर्कर हैं, कोई नहीं तेज होगा। मैं 99% दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई नहीं तेज होगा। इतने अपनी स्किल में इतनी माहिर है, इतने जिसे महारत हासिल की है भाई। चाइना है, जापान है भाई मैं वास्तव में वो इंडिया तो है ही। इंडिया देखो, इंडिया में ऐसा नहीं है कि है, मगर उन लोगों की भाई बढ़ावा नहीं मिलता। उन लोग करना चाहते हैं भाई, बोलता हूँ ना भाई, उन लोगों को पुश करने वाला कोई नहीं मिलता, पैसा लगाने वाला नहीं मिलता भाई। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट कूट के भरा है भाई। बस खाली उन लोगों को क्या है, अभी बोलेंगे अगर भाई मेरा मदद कर दो, सरकार से जाएंगे तो सरकार कमीशन मांगेगा। वो मुंह पे नहीं मांगेगा, आड़े मांगेगा कि अगला वाला आदमी समझ जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसा बोलेगा ना कि अगला वाला समझ जाएगा, इसको बिना कमीशन को होगा नहीं भाई। वो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सीधी बात, सिंपल बात, अफोर्ड नहीं कर पाएगा भाई। उसका जो सपना है, उसका ड्रीम है, वो सोचता है कि अपने देश के लिए अच्छा काम करूं भाई, वो वहीं पर कुचल दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा भाई। कितना भी टैलेंट रहे भाई, पुश नहीं करते हैं। उन लोग सोचते हैं ना निचोड़ लिया जाए, और वो मैं नहीं समझ पाता कि उन लोग इतना ज्यादा रिश्वत लेके, इतना ज्यादा दलाली करके साला कब तक जिएंगे? 70 साल 80 साल के बाद कब तक वो पैसा लेकर जिएंगे? मुझे नहीं समझ आता। अय्याशी करने के लिए मान लो महीने में 4 कपड़े नए, महीने के हिसाब से एक आंकड़ा लगाया जाए, 60 साल 70 साल के हिसाब से महीने में भाई एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए
60-70 लाख के आसपास रहता है, जबकि उनको उतना सैलरी में दी जाती है। सरकारी जो गवर्नमेंट पद भी बैठे हैं, मैंने ऐसे बहुत चीज देखा है कि जो रिश्वत लेकर काम करते हैं, मैंने देखा है। क्योंकि मुझे बोलने का वहां पर, क्योंकि मैं उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैं उस समय दबने का मतलब कि उसको बोलने जाओ तो वो बोलते हैं भाई जब पढ़े लिखे नहीं रहोगे, कम पढ़े लिखे रहोगे तो वो ज्यादा बोलने लगते हैं, तुमको ये कर दूंगा, तुमको वो करवा दूंगा, तुम्हारे कंप्लेन कर दूंगा, ये वो करके ऐसे दबाते। अब नहीं भाई, अब कोई नहीं रहता। अगर मेरे सामने गलत होता है मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। अब मेरे सामने ये नहीं होता, क्योंकि मैं मुंह फट हूँ, मुझको ये होना तो होना चाहिए। छोड़ो उस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे आते हैं। भाई अपने लड़कों के सेटल करते हैं, अपने लड़के के लड़के को सेटल करेंगे, फिर उसके लड़के को लड़के को सेटल कर। अरे भाई मुझे ये नहीं समझ आता, 7 पीढ़ी का ठेका तुम लेकर बैठे हो गया। जब तुम स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हो तो अपने लड़के को भी स्ट्रगल सिखाओ। वो स्ट्रगल नहीं सीखेगा तो वैल्यू करना नहीं सीखेगा, उसको मालूम नहीं होगा कि, और उसको दिमाग में ऐसा विचार नहीं आएंगे अच्छे बुरे के और देश के बारे में कि क्या अच्छा है हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। भाई उसको सब चीज मिल जाए, फ्रीडम मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। भाई इतना रिश्वत लेना सबसे बड़ा, भाई सबसे ज्यादा मैं खिलाफ हूँ। बहुत चीज है इंडिया में जो करप्शन, जातिवाद, फलाना ढिमका, ये जितना भी है, मैं इस सबसे सोचता हूं कि ये चीज हटेगा। वैसे तो मेरे दिमाग में, मेरे थॉट में पहुंच गया, जब पृथ्वी का नाश होगा ना तब भी ये लोग हटेंगे भारत में, वरना तो ऐसा हटने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो नीच से नीच बोले तो वो ऐसा वर्ड ही नहीं बनाए जो उनको इतना नीचा गिरा सके, ऐसा वर्ड ही नहीं बनाया उनको ये शब्द कह सके ऐसा वो शब्द। भाई मैं सोचता हूं कि इंडिया में अगर तरक्की चाहिए, गवर्नमेंट को, मैं सीधी बात करता हूं, गवर्नमेंट को कितना मिलता है महीने का? 30,000 40,000 मिलता है। भाई उतनी सैलरी लो, वफादारी से 8 घंटे 12 घंटे जितना तुम्हारा मन है, 8 घंटे के सिवा अगर तुम्हारा मन जितना है उतना काम करो, और वो भी उतनी ही वफादारी से करो, उतनी ही वफादारी से करो। भाई उसमें 1% ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ना हो, और देश की प्रगति यूं जानी चाहिए, यूं नहीं आनी चाहिए, यूं जानी चाहिए। और खास करके पेड़ पौधे, हमारे समाज में जो ऊंच नीच का होता है, गरीब अमीर का होता है, जैसे किसान को कोई इज्जत नहीं मिलती, और काला गोरा थोड़ा मोड़ा होता है, और बाकी गांव कस्बे के रहते हैं तो शहर में आ जाते हैं, अरे गांव कस्बे का आया है ऐसा। मैंने देखा है भाई, मैंने वो अभी भी, मैं गांव से हूँ, मैं सीधी बोलता हूँ, मैं गांव से, आई लव माई गांव, मुझे गांव से प्यारा कुछ नहीं लगता। और गांव में जो सुकून मिलता है मुझे और कहीं सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि गांव में पेड़ है, पौधे हैं, मेरे मन पसंदीदा दोस्त रहते हैं, वो भी गांव कस्बे के रहते हैं। हाँ, हालांकि एजुकेशन कम है वहां पर, एजुकेशन का स्तर उस लेवल पे नहीं, उस पैमाने पे नहीं है, तो वो उन लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पढ़ने के लिए सरकार थोड़ा मदद करती तो आगे बढ़ जाते हैं। भाई मैं जब मैं नया 9th में एंट्री किया था, महज 40 रुपया फीस थी, महज 40 रुपया। उसके पहले मेरे भाई पढ़ा था, मेरा बड़ा भाई, महज 18 रुपए थी फीस, और उससे 4 साल पहले 2 रुपये फीस थी। लमसम 2005 की बता रहे थे, वो मेरे कजन ब्रदर थे, तो उन लोग पढ़े थे, तो महज सरकार गवर्नमेंट स्कूल के 2 रुपये फीस थी। और वो क्या हुआ कि दरअसल उस कॉलेज पे जो सरकारी अध्यापक थे वो भाई
रिटायर होते गए। और गवर्नमेंट क्या किया कि उनको उस विद्यालय पे क्या किया, उसमें गवर्नमेंट की भर्ती ही नहीं करवाया। गवर्नमेंट भर्ती ही नहीं होगा, सब प्राइवेट आते गए। प्राइवेट आते गए तो उनको भी सैलरी देना चाहिए। वो सैलरी कहाँ से अफोर्ड करें? तो सैलरी अफोर्ड करने के लिए 9-10 हज़ार पे प्राइवेट पे रख दिया सेक्टर पे। अब भाई वो जब सैलरी कहाँ से दे, तो लड़कों की फीस बढ़ गई। भाई मैं इंटर में जाते जाते मैं बता रहा हूँ 160 रुपए में मैं इंटर पास आउट किया। 160 रुपए में अभी फिलहाल 250 रुपये फीस हो गई है इंटर की, और 200 रुपये 9 से लेके 10th स्टैंडर्ड में हो गई है। भाई इतना करप्शन भाई, लोग बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, बस खाली कदर नहीं है। और इंडिया में सबसे ज्यादा पखंडवाद, अंधविश्वास और सबसे घिरा हुआ चीज पे लोग विश्वास करते हैं। मैं इन सबको बैन करना चाहता हूँ भाई। मेरा यही है कि मैं इन लोगों के बीच में मुझे बिल्कुल रहना नहीं पसंद है। मैं सोचता हूँ कि भाई अगर सच में पृथ्वी तबाह हो तो पहले भारत से ही तबाही चालू हो भाई, क्योंकि भारत अपने जो पुराने कल्चर को वो बदलना नहीं चाहता। पुराने कल्चर का मतलब कि जो नीचता वाली हरकतें हैं वो बदलना नहीं चाहता। अच्छी कल्चर है इंडिया में, प्राचीन शब्द से मुझे मालूम है कि मैं पढ़ा हूँ, प्राचीन शब्द से इतनी अच्छी कल्चरें हैं, मगर तो वो कल्चर फॉलो ही नहीं करते भाई, और वो कल्चर को बढ़ावा नहीं देते, तो वो कल्चर को दाब देते हैं। मैं बहुत से पंडित बाबा जितने हैं ये पाखंडवाद जो है इसमें भरे पड़े हैं ना, वो लोगों में जानता हूँ, इसलिए मुझे भरोसा नहीं है भाई। उन लोगों ने अच्छी कल्चर को एकदम दाब दिया। अच्छी कल्चर भाई, चाहे मैं तो इन सब में नहीं मानता, मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसान के तौर पे मानता हूँ। जो मानते हैं मैं उनको टॉपिक पे बोल रहा हूँ, मैं इंसानियत के तौर पे कह रहा हूँ। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो ठीक, बाकी आप लोग विरोधी होंगे ही हमारी, क्योंकि मैं कड़वी बात बोलता हूँ। कड़वी बात सबको चुभती है, लगती है कि हाँ लगी है, तो कमेंट में अगर शायद मेरी वीडियो चल जाए वहां पर, तो भाई कमेंट में तो लगेगी जब ना, तो दिल पे तो कमेंट पे ठोकेंगे, कमेंट में भरा पड़ा रहेगा। फिलहाल मैं टॉपिक पे ये था कि उन लोग ना देखो, मैं इंसानियत के तौर पर जैसे मुसलमान कम्युनिटी और जैन बहुत से धर्म हैं हमारे इंडिया में, बहुत से धर्म हैं, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और महावीर, ऐसे करके बहुत धर्म है भाई। सभी धर्म में प्राचीन जब से धर्मों की शुरुआत हुई है, अच्छा कल्चर, अच्छा व्यवहार, अच्छा चीज, सब चीज उन लोगों की किताबों में पहले से लिखा आया है। उन चीजों को वो लोग फॉलो नहीं कर पाते भाई, उन लोगों को बढ़ाते ही नहीं। वो जो बुरी बातें उसमें से जो कुछ थोड़ा बुरा है उस पर संशोधन भी नहीं करना चाहते, उनको काटना भी नहीं चाहते, उनको हटाना भी नहीं चाहते, उनको उस पहले वाले को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उसको नहीं देते, पीछे वाले को देते हैं, क्योंकि बुरा चीज को आगे देते हैं, पुश करते हैं बुरा चीज को, ये करो वो करो भाई इंडिया में। चलो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, वीडियो को करते हैं समाप्त। आप लोग वीडियो में बने रहें, अभी तक आगे अब ऐसे ही बात बताते रहेंगे भाई, क्योंकि मेरे ब्लॉग में सब ऑलराउंडर, बोले तो ऑल इन वन ब्लॉग चलेगा, चाहे घूमने का है, चाहे जो हो, चाहे जो मर्जी तो उसमें डालूंगा। बस ब्लॉग मेरा ऐसा ही आएगा, आप लोगों को पसंद आएगा तो मुझे लगता है अगर मुझे आगे बढ़ने का कुछ मौका मिला है, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, ये इंटरनेट के थ्रू मिला है। मैं अपनी बात, अपने लोग भाई, मैं भी बुरा हूँ, ऐसा नहीं, मैं अपने अंदर सुधार ला रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, मैं बुरा नहीं हूँ भाई। कुछ तो वक्त लगता है, अगर एक चावल के
चावल के ढेर में एक काला तिल तिल साफ होने को निकाला जाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वैसे मेरा हाल है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ऑटोमेटिक बोल रहा हूँ, एक दिन वक्त आएगा मैं सुधर जाऊंगा। तब तक के लिए बाय।